हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं इस साल की फर्स्ट रीडिंग करने जा रही हूँ हु विल यू मैरी पे। जब मैं गाइडेंस ले रही थी तो 3 टॉपिक्स थे, लेकिन गाइडेंस आया हु विल यू मैरी के लिए ही लेना है, तो मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। तो एज़ यूजुअल यहाँ पे 2 पाइल क्रिएट करके रखे हैं, 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए पाइल नंबर 2। अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट पाइल के लिए कार्ड है फेथ, और सेकंड पाइल के लिए कार्ड है होली एमेथिस्ट। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सेलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो फाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, या फिर जिन्होंने भी फेथ का कार्ड सिलेक्ट किया है, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवलेंस, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। तो इस कार्ड से आपको ये बताया जा रहा है कि ह्यूमैनिटी पे और काइंडनेस पे आप ट्रस्ट कीजिए। आपका ये काम है कि आप लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए, इस धरती के लिए कुछ ना कुछ आपको करना है। आपका ये सोल पर्पस है। आप फेथ रखिए भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखिए। आपके ज़िंदगी में जो है शांति रखिए, मेडिटेशन कीजिए। अपने हार्ट चक्रा, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों का हार्ट चक्रा जो है ना क्लोज है। अभी कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं आपके साथ में, इसकी वजह से आपका हार्ट चक्रा जो है क्लोज हुआ है और आपको वो खोलने की ज़रूरत है। हार्ट चक्रा ओपन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, 7 चक्रास को बैलेंस कीजिए, और आप में जो अच्छाइयाँ हैं उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करने के लिए बोला है। जब आप अपने अच्छाइयों पे ट्रस्ट करोगे, आप अपनी वैल्यू समझोगे, आप सेल्फ लव करना सीखोगे, तभी आप जो है पूरी अपने आप की भी और पूरे वर्ल्ड की हेल्प कर सकते हैं। ऐसा संदेश ये कार्ड से दिया जा रहा है। यहाँ से जो कलर्स के हिसाब से मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि आपके हार्ट चक्रा से लेके ऊपर के 3 चक्रा जो है इम्बैलेंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। थ्रोट चक्रा भी एक्टिवेट नहीं है आपका। थर्ड आई भी इतना इंट्यूशन पावर आपका नहीं स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और क्राउन चक्रा भी आपको डाउनलोड्स थोड़ा कम आ रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप लोगों को जो है ना अपने चक्रास पे काम करना चाहिए, स्पेशली हार्ट चक्रा से लेके ऊपर तक। आप, मुझे लगता है थ्रोट चक्रा भी आपका जो एक्टिवेट नहीं है, उसकी वजह से आप ना ठीक से बोल नहीं पाते हो, किसी को कन्विंस नहीं कर पाते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ओपल का क्रिस्टल जो रहता है ना, ओपल क्रिस्टल का जो ब्रेसलेट या फिर रिंग वगैरह, लॉकेट, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप लोगों का फेवरेट कलर ब्लू, लाइट ब्लू, जर्मन ब्लू या फिर पर्पल होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, या फिर आप लोगों को वो कलर जो है ना पहनना चाहिए। उसकी वजह से जो है आपके जो चक्रास है वो एक्टिवेट होने में भी हेल्प हो जाएगी। लेकिन आपको फेथ रखना है, ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे, ऐसा यहाँ पे संदेश दिया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को रोजेस पसंद है। यहाँ पे जो अगर फीमेल है देख रही हैं, तो जो मेल है उनकी नोज़ और आइज़ बहुत प्रोमिनेंट होंगी,
वो दिखने में गुड लुकिंग होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो ये इंसान जो है बहुत स्पिरिचुअल होंगी, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने वाली होगी, ये दिखने में सुंदर होंगी, ओवल फेस होगा, नोज़, लिप्स एंड आइज़ इनकी प्रोमिनेंट होगी। किसी किसी के लिए ये ब्लू आइज़ वाली भी हो सकती है अगर ये फॉरेनर है तो। इनके जो बाल है वो लंबे होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। पीठ तक आने वाले बाल, बहुत लंबे बाल, मुझे लंबे और घने थिक बाल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इनका ऑरा जो है ना, इस इंसान का ऑरा बहुत पावरफुल होगा, गोल्डन ऑरा इनका होगा। ऑरा क्लीनिंग वगैरह ये जानती होगी, ये कुछ ना कुछ तो करती होंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने डायरेक्टली टैरो पे यहाँ एक किया था, लेकिन करंट एनर्जी देखते हैं क्या है आप लोगों की। प्लीज गिव मी द राइट डायरेक्शन। मैंने बोला ना, आपने कुछ ना कुछ तो निगेटिविटी झेली है। पहला ही कार्ड एनवी का आया, थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुएल है, ब्रोकन हार्ट। क्या बोला मैंने? पाइल नंबर 1 एप्रिसिएशन बोला ना। आप कुछ ना कुछ ऑरा क्लीनिंग वगैरह करते हो या फिर ये इंसान करता है। ये देखिए आर्कएंजल एरियल यहाँ पे आ चुकी है, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल जो ऑरा के बारे में बात करती है। ऑरा क्लीनिंग के लिए आर्कएंजल एरियल को बुलाया जाता है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, हार्ट चक्रा बोला ना मैंने, आपका हार्ट चक्रा क्लोज है। थ्रोट चक्रा के बारे में भी बात किया मैं। यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल आए हुए हैं, मैं ले लूँगी वो कार्ड। पाइल नंबर 1 जो मैंने बोला ना वही निकल के यहाँ पे आया हुआ है। मैंने जैसे बोला कि आपने बहुत कुछ झेला है अपने लाइफ में, तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके सराउंडिंग में नेगेटिव एनर्जी बहुत है। बहुत आपने मतलब निगेटिविटी को फेस किया है, लोगों के ताने सुने हैं, किसी ना किसी की बुरी नज़र आपके ऊपर थी और आपके ऊपर है अभी भी, और जिसकी वजह से आप अकेले हो, लोनली हो। आपके बसे बसाए घर को किसी ने तोड़ा है, आपके लव लाइफ में किसी ने जहर घोला है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है ये एनवी के कार्ड से। क्योंकि आपके स्प्रेड में ब्रोकन हार्ट का भी कार्ड आया हुआ है, तो आपका दिल टूटा है, आपका कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप टूटा है। क्योंकि इमीडिएट बाद में 10 ऑफ कप्स का कार्ड या फिर हैप्पी फैमिली का कार्ड आया हुआ है, तो ये आपके फैमिली को ही दर्शाता है। फैमिली लाइफ आपका डिस्ट्रॉय हो चुका है, किसी एक पर्सन ने आके आपकी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया, बसे बसाए घर को तोड़ा है, ऐसा मुझे आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में हो गई, ऐसा मुझे यहाँ पे ये स्प्रेड से नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप अगर फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हो तो आपके लव लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि आप जिसके साथ प्यार करते थे उसको आपसे दूर किया गया। फिर वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, क्योंकि हैप्पी फैमिली का कार्ड है, तो आपके फैमिली मेंबर्स ने भी आपको दूर किया होगा एक दूसरे से, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आर्कएंजल चैमुएल आ चुके हैं, तो आर्कएंजल चैमुएल यही शो करते हैं कि आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा एक्टिवेट है, आप अपने काम में फोकस्ड हो, आप अपने करियर में फोकस्ड हो, आप करियर में बहुत ग्रो कर रहे हो, और आने वाले समय में ये 2024 में आप बहुत करियर में आप टॉप में जाओगे, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। एप्रिसिएशन का कार्ड यहाँ पे आया है। मेल फीमेल आप जो भी हो, आप अकेले हो, लोनली एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल यहाँ पे आई हुई है। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये इंसान या आप ऑरा पे काम कर रहे हो, मुझे स्पेशली आपके ज़िंदगी में जो इंसान आने वाला है उसके लिए ये मतलब एनर्जी मतलब मैं कैच कर पा रही हूँ, उनकी एनर्जी ये दिखाई दे रही है
कि वो अपने ऑरा पे काम कर रहे हैं, अपने चक्रास पे काम कर रहे हैं, क्योंकि रेस्ट एंड रिजुविनेशन का भी कार्ड है। तो वो इंसान अपने ऑरा पे और चक्रास पे भी काम कर रहे हैं। इनका ऑरा जो है गोल्डन है, क्योंकि आर्कएंजल एरियल को ऑरा क्लीनिंग के लिए, ऑरा पावरफुल बनाने के लिए बुलाया जाता है। ऑरा मतलब जो लोग इसमें हैं, ऑकल्ट साइंस में है, मेडिटेशन करते हैं, ये प्रोसीजर करते हैं, रेकी जानते हैं, उनको ये बात मतलब मालूम होगी कि ऑरा क्लीनिंग के लिए आर्कएंजल एरियल हमको हेल्प करती है। तो यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब आप दोनों में से कोई ना कोई तो ऑरा क्लीनिंग करता है, मेडिटेशन करता है। मुझे उनकी एनर्जी ज़्यादा ये दिखाई दे रही है, और आपके लिए ये मुझे लग रहा है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। मैंने बोला आपका हार्ट चक्रा क्लोज है, तो यहाँ पे फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफाइल यहाँ पे मौजूद है, तो आपका हार्ट चक्रा मुझे क्लोज लग रहा है। लेकिन आर्कएंजल रफाइल जो है आपकी हीलिंग कर रहे हैं, हीलिंग के लिए वहाँ पे मौजूद है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको मेडिटेशन करना है और आपके चक्रास के ऊपर काम करना है। मुझे लग रहा है कि आपने रिलेशनशिप से थोड़ा सा ब्रेकअप लिया हुआ है, आप अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हो। इसके लिए आपने थोड़ा सा रेस्ट लिया है, आपको रिलेशनशिप से थोड़ा सा ब्रेकअप चाहिए था, इसके लिए आपने सेकंड रिलेशनशिप के लिए कुछ भी ट्राई नहीं किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा आप अपने आप के लिए वक्त देना चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रिएल आए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि आपका थ्रोट चक्र भी ब्लॉक है, तो आप बोल नहीं पाते हो, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो, ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है ना कि आपको गाने वगैरह सुनने चाहिए, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स कुछ सुनने चाहिए, उसकी वजह से जो है आपके थ्रोट चक्र ओपन होने में आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पे 369 मैनिफेस्टेशन कोई करता है तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना आजकल मेरे रीडिंग में 369 नंबर ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जो कोई भी कर रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आप करते हो क्या। यहाँ पे 10 की एनर्जी है, एनवी की एनर्जी है, तो आपने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है। टॉक्सिक साइकिल आपकी ज़िंदगी से चला गया है, और अभी आपके ज़िंदगी में जो है ना मतलब अच्छाई की तरफ ये 2024 आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है, ऐसा मुझे ये स्प्रेड से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर की मैं बात करूँ तो 10 नंबर है, 1 नंबर है, 111111 आपको दिखता होगा, 2 नंबर है, 222222 नंबर, 444444 नंबर आपको दिखता होगा, और 666666 369 ये नंबर्स आपको दिखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इम्पॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 6 7 एंड 9 ये डेट्स इम्पॉर्टेंट है। आपका डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ, या फिर इन डेट्स में आपके साथ कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि टैरो से हमको क्या पता चलता है। सेवन ऑफ कप्स, द फूल, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। वर्ल्ड, मैंने बोला ना आपने टॉक्सिक साइकिल कंप्लीट किया है। द फूल को क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ वॉन्ड, नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ कप्स। बॉटम एनर्जी में 8 ऑफ कप्स,
पेज ऑफ कप्स, सॉरी पेज ऑफ वॉन्ड एंड द मैजिशियन। तो पाइल नंबर 1, मैंने जैसे बोला कि आपके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ निगेटिविटी है, तो उसका कंफर्मेशन 7 ऑफ कप्स के कार्ड ने मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे जो है मुझे इमोशनल कुछ लॉसेस भी दिखाई दे रहे हैं 7 ऑफ कप्स से, कप्स के कार्ड से, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सब कुछ था लेकिन यहाँ पे निगेटिविटी भी है, जिसने आपका ये जो है ना, आप तय नहीं कर पा रहे हो कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, ऐसी सिचुएशन में आपको डाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप यूनिवर्स पे फेथ करते हो तो आपकी ज़िंदगी में वापस न्यू बिगिनिंग शुरू होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे फूल का कार्ड आ चुका है। तो फूल का कार्ड जो है एडवेंचरस इंसान को रिप्रेजेंट करता है, एक लॉयल इंसान को रिप्रेजेंट करता है। जो ये इंसान ऐसा इंसान होगा जिसके पास ये बहुत लॉयल रहेगा आपके साथ में, और इसके सराउंडिंग में लॉयल लोग भी रहेंगे। इनके सराउंडिंग में जो लोग हैं, इनके रिश्तेदार हैं, वो उनसे लॉयल रहेंगे, लॉयल फ्रेंड्स वो अट्रैक्ट करेंगे। ऐसी एनर्जी में ये इंसान है। मैंने पहले ही बोला इस इंसान का ऑरा जो है येलो कलर का, गोल्डन कलर का मुझे लग रहा है। तो ये यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा। आपके पास ऑप्शंस होंगे, 7 ऑप्शंस मुझे मिनिमम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप जो है इस इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इंसान को आपके डेस्टिनी में ही लिखा गया है, आपका डेस्टाइन पार्टनर है। मैं डेस्टाइन पार्टनर बोल रही हूँ, सोलमेट या ट्विन फ्लेम नहीं बोल रही हूँ। तो ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस आपने अभी तक जो है एक टॉक्सिक साइकिल कंप्लीट किया है, इसका कंफर्मेशन वर्ल्ड के कार्ड से मुझे मिल रहा है। यहाँ पे आपका लोनलीनेस दिखाई दे रहा है। अभी तो आप टोटली अकेले हो, सिंगल हो, आप जो है वेट कर रहे हो अपने डेस्टाइन पार्टनर का, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है ना आपसे दूर है, सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरे किसी स्टेट कंट्री सिटी से ये बिलोंग करते होंगे। इनके साथ में आप पूरी दुनिया घूमोगे। इनके मतलब इनका जॉब या इनका प्रोफेशन ऐसा होगा उसके लिए, जिनके लिए इनको बहुत ट्रैवल करना पड़ता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ट्रैवलिंग इस फाइल में इन्वॉल्व है। इनके ज़िंदगी में ट्रैवलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे दिखाई रोल प्ले करता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत ट्रैवल ये इंसान करते होंगे, ट्रैकिंग वगैरह पे भी ये जाते होंगे, एडवेंचरस ट्रैवलिंग भी ये करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फूल को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड ने। तो आप दोनों के बीच में जो है डिफरेंसेस है। आप दोनों के बीच में सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस हो सकता है, कास्ट या फिर कम्युनिटी रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। कुछ ना कुछ तो दूरियाँ आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रही है। ये दूरियाँ मुझे सिटी कंट्री स्टेट की दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो है ये इंसान फ़िलहाल तो अपने काम पे फोकस्ड है, अपने अगर ये बिजनेसमैन है तो बिज़नेस पे फोकस्ड है। ये दूसरे किसी तरफ देख ही नहीं रहा, सिर्फ काम और काम किए जा रहे हैं। ये इंसान जो है वर्कोहोलिक इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। इसका जो बिज़नेस है या फिर इसका जॉब है वो वर्ल्ड वाइड है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब इसका बिज़नेस जो है वर्ल्ड वाइड है, और अगर जॉब में भी है तो इनको पूरा वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करना पड़ता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 9 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है। 9 ऑफ कप्स जो है विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो आप ऐसे ही चाहते हो कि ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आए। ये आप किसी को चाहते हो या फिर आपके दिमाग में कोई है, तो ये इंसान या इस तरह का ही इंसान, मतलब आप जैसा चाहते हो उस तरह का इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। अगर आप पर्टिकुलर इंसान को चाहते हो तो वो इंसान आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहा है एज अ डेस्टाइन पार्टनर। आपकी विश जो है फुलफ़िल हो रही है, ये मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो अभी तो आप अकेले हो, अकेले सब चीज़ों में फ़ाइट कर रहे हो, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आप भी हो। ये इंसान भी बहुत सक्सेसफुल है, आप भी सक्सेसफुल हो। आप करियर में मतलब बहुत सक्सेसफुल हो चुके हो, अच्छा कर रहे हो। जहाँ पे भी आप हो वहाँ पे आपकी मतलब
आपके अंडर लोग काम करते हैं, आपकी बहुत इज्जत की जाती है, इस तरह की पोजीशन आपकी है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है आप किसी भी चीज़ से हारने वाले या डरने वाले इंसानों में से नहीं है। अगर आप फीमेल भी है तो, आप मेल हो तो सवाल ही नहीं है, अपने अकॉर्डिंगली ले लीजिएगा। अगर आप फीमेल भी हो तो किसी से भी आप डरने वालों में से नहीं है। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, बहुत कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत है, आप बहुत स्ट्रांग हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपको अभी भी अपने ऊपर काम करने के लिए यूनिवर्स ने बोला है, यूनिवर्स ने गाइड किया है कि आपको और थोड़ा अपने ऊपर काम करना है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ाना है, काइंडनेस अपनी ज़िंदगी में लाना है, हैप्पीनेस अपनी ज़िंदगी में लाना है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ह्यूमैनिटी के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान भी हो, अगर आप फीमेल हो तो 100% आप स्पिरिचुअल हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मेल फीमेल जो भी है, मेरे जो व्यूअर्स है वो स्पिरिचुअल है। आप किसी ना किसी मतलब जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, उस रिलीजन का जो भी बिलीव सिस्टम है उसके ऊपर आप बहुत ट्रस्ट करते हो, आप जाप वगैरह करते हो, आप जो आपके रिलीजन में जो भी बोला है जाप वो आप करते हो, चैंटिंग आप करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपके स्प्रेड में भी रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड आया था, तो आप कुछ ना कुछ तो ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने बोला कि आपके हार्ट चक्रा क्लोज है, तो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से मुझे यही वाइब्स आ रही है कि अपने आप को आपने ना बंद करके रखा है, आपका हार्ट चक्रा आपने क्लोज करके रखा है, आप किसी को देखना नहीं चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने अपने आप को जो है ना डिस्ट्रैक्ट कर लिया है, अपने मतलब लव लाइफ रिगार्डिंग आप कुछ भी सोचना नहीं चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको आपका हार्ट चक्रा जो है ओपन करना है न्यू रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। तो आप जो है आपके साथ हुआ उसी के बारे में सोच रहे हो, आपके पास जो आने वाला है, आपके पीछे जो है, आपके बिहाइंड द कर्टन कुछ होने वाला है, वो आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यूनिवर्स जो है आपको गाइड कर रहा है कि उसको देखो, बिहाइंड द कर्टन क्या हो रहा है उसको देखो, देखने की कोशिश करो, मेडिटेशन करो, आपको आपका जो डेस्टिनेशन है वो पता चल जाएगा। आपके ज़िंदगी में जो भी डेस्टाइन्ड पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आने वाला है उसके बारे में आपको गाइडेंस दिया जाएगा, क्योंकि ये इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द एंटर कर रहा है। ये इंसान जो है मतलब मीडियम टू नॉर्मल हाइट का ये इंसान होने के चांसेस मुझे लग रहा है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में वगैरह कुछ फाइनेंस रिलेटेड काम करता होगा, बैंक में वगैरह भी ये हो सकता है काम करते होंगे या होंगी, अपने अकॉर्डिंग लीजिए। कंस्ट्रक्शन का भी, रियल इस्टेट से का बिजनेस भी इनका हो सकता है। अदरवाइज़ ये डॉक्टर, सर्जन या फिर हीलर वगैरह हो सकते हैं। ट्रैवल रिलेटेड जॉब भी इनका हो सकता है, ट्रैवल कंपनी में वगैरह काम करते होंगे या फिर खुद की ट्रैवलिंग कंपनी हो सकती है। बिज़नेस अगर है तो वर्ल्ड वाइड बिज़नेस इनका हो सकता है। ऐसे वर्क प्रोफेशन से ये होंगे। ये थोड़े से किसी किसी के लिए नहीं, ज़्यादा लोगों के लिए मुझे थोड़ा मोटे टाइप के लग रहे हैं, एकदम स्लिम ट्रिम बॉडी वाले नहीं लग रहे। मेल फीमेल हो जो भी हो, लेकिन थोड़ी हेल्दी बॉडी की होंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सिर्फ ये निगेटिव एनर्जी जो है आपके सराउंडिंग में, आपके दिल में, आपके दिमाग में, उसको, क्योंकि यहाँ पे दिमाग में भी आपके कुछ ना कुछ तो निगेटिव थॉट्स चलते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि कभी कभी आप ये सोचते हो कि आपकी ज़िंदगी में किसी को लिखा ही नहीं है, आपके डेस्टिनी में किसी को लिखा ही नहीं है, इस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। तो वो निगेटिव थॉट्स आपको रिमूव करने हैं, निगेटिविटी को रिलीज़ करना है, पास्ट को रिलीज़ करना है, सबको फॉरगिव करना है और आपको आगे चलना है, क्योंकि जो आगे आपको प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस सब कुछ आपको मिलने वाला है। यूनिवर्स ने आपके मतलब ज़िंदगी में, आपके नसीब में बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है।
वो आपको आप देख ही नहीं पा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मेडिटेशन और चक्रा बैलेंसिंग ये पाइल के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। मैं हर रीडिंग में, हर पाइल में ये बोलती हूँ कि चक्रास को बैलेंस कीजिए। कितनी भी बड़ी निगेटिविटी हो, आप उससे बाहर निकल के आओगे, और जो भी आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसमें से बाहर निकलने का रास्ता आपको मेडिटेशन से ही मिलेगा। आप ऐसा सोचते हो ना कि इतने सक्सेसफुल लोग हैं आज तक, इतने हमारे मतलब कंट्री में है, आउट ऑफ कंट्री, सब लोग मेडिटेशन चक्रास पे विश्वास रखते हैं। 90% लोग जो सक्सेसफुल है आज, वो अपने चक्रास पे काम करते हैं, अपने मेडिटेशन करते हैं। ये बाकी सब तो करते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें करते ही करते हैं, ये मैं गारंटी के साथ बताती हूँ। उसके बगैर वो लोग इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर आपके चक्रास ही इम्बैलेंस है तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगा? चक्रास को बैलेंस कीजिए, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। तो पाइल नंबर 1, बी सीरियस। आने वाले ये साल में आपको अगर आपके मन मुताबिक सब कुछ चाहिए तो चक्रास को प्लीज़ बैलेंस कीजिए, हील कीजिए अपने आप को, आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे भी 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आप जो है ना, आपने मतलब आप पीछे देखना ही छोड़ दिए, मतलब आपके बिहाइंड द कर्टन क्या हो रहा है आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। जो यहाँ पे भगवान ने ये सब कुछ कब्ज जो है भरे हुए रखे हैं, लेकिन आप देख ही नहीं पा रहे हो। आप वो मुड़ के जा रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि आपकी डेस्टिनी में कुछ भी नहीं है, आपकी डेस्टिनी ख़राब ही है। तो ऐसा नहीं है, आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ है। सिर्फ आपको फोकस करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, आपको अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है, अपने आप को अपने आप पे फोकस करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, और यूनिवर्स पे फेथ रखने की ज़रूरत है। क्योंकि आप बहुत अच्छे मैजिशियन हो, आप बहुत अच्छे, मतलब यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है। तो यूनिवर्स की मैजिकल जो ताकत है आपके पास है, मैनिफेस्टेशन की ताकत आपके पास है, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर आप हो, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी ज़िंदगी में आपके डेस्टिनी बहुत बड़ी है, लेकिन आपको अभी वो दिखाई नहीं दे रही है। तो आने वाले समय में अगर आप ये सब मैं बोल रही हूँ उसके ऊपर अगर आप काम करते हो तो ये डेस्टिनी जो है आपको मतलब एक बोलते हैं ना कि 56 भोग का थाली जो है ना आपको परोस के दे देगी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने आप पे काम करना है, अपने आप पे फोकस करना है। कितना भी आपका बिजी शेड्यूल हो, आपको चक्रास बैलेंस करने हैं। मतलब उसके लिए आपको चारा ही नहीं है, उसके बगैर आपको करना है तो करना ही है। आपके ज़िंदगी में मुझे लग रहा है कि सोलमेट एंटर कर रहा है। हायर लेवल सोलमेट नहीं बोल रही हूँ मैं, सोलमेट एंटर कर रहा है। फिर वो कार्मिक हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन सोलमेट होगा। जो ऐसा इंसान कि जो आपको समझ के लेगा, आपसे अनकंडीशनल लव करने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। पाइल नंबर 1। लेकिन प्लीज़ आप अपने चक्रास पे काम कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। हीलिंग की आपको बहुत ज़रूरत है, और निगेटिविटी से बाहर आ जाइएगा। आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत मतलब आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन निगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना, ये आपको यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है। अभी देखते हैं कि एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। वेट का कार्ड है, तो वेट तो आपका करना ही होगा, और आस्क योर एंजल्स का कार्ड है। देखो बॉटम में क्या आया, बिग हैप्पी चेंजेस को वेट करना ही पड़ेगा, आपको चक्रास पे बैलेंस करना ही पड़ेगा। जब ये चक्रास आपके बैलेंस हो जाएंगे, ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने वाला है। मोनोलॉजी से देखते हैं क्या है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। मैंने आपके सामने शफल किया, आपके सामने कार्ड निकाल रही हूँ। अभी आप क्या बोलोगे? न्यू मून इन टॉरस, द आंसर यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी। क्या बोलूँ मैं अभी? पाइल नंबर 1, क्या बताने की ज़रूरत है क्या? देखो क्या आया है बॉटम में, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। क्या जो भी रीडिंग किया वही आंसर यूनिवर्स आपको दे रही है। आपकी ज़िंदगी में लव मतलब हार्ट चक्र को ओपन कीजिए। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है उसे
आपको जो बाहर निकलना है, आपकी ज़िंदगी में लव को एंटर कर, मतलब आपको अलाउ करना है किसी के प्यार को, आपको मतलब प्यार तो आने के लिए रेडी है, लेकिन आपको अलाउ तो करो, आपको हार्ट चक्र तो ओपन करो। आप अपने आप को क्लोज ऑफ कर लोगे तो कैसा एंटर हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में नया पर्सन। द आंसर यू नीड आर कमिंग। आपकी ज़िंदगी में जो भी आपको क्वेश्चंस है उसके आंसर मिल रहे हैं। मेडिटेशन कीजिए, आपको सभी आंसर्स मिल जाएंगे। मैंने आपको यही बोला, प्रॉस्पेरिटी लाइज हेड। क्या बोलूँगी मैं? पॉइंट नंबर 1, सिर्फ आप अपने आप पे फोकस कीजिए। पॉइंट नंबर 1, आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है लेकिन आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप फोकस कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ अपने ऊपर काम कीजिए। पॉइंट नंबर 1, आपका बहुत कुछ अच्छा है यहाँ पे लिखा हुआ। आपको इतना निगेटिव होने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे एक कैट आई हुई है, इंट्यूशन पावर को शो करती है। तो आने वाले दिनों में, मैं अभी तो आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि आप ज़रा थोड़े निगेटिव एनर्जी में हो, तो आपको मुझे लगता है कि इंट्यूशंस नहीं आते होंगे। लेकिन आने वाले दिनों में आपके इंट्यूशन पावर बढ़ने वाली है। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में जो एंटर करेंगे उनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक वुल्फ, ये इंसान जो है ना, लियो राशि के भी हो सकते हैं या आप लियो राशि के हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक वुल्फ है, लोनार वुल्फ है। तो ये इंसान जो है इगोइस्टिक होगा। ये इंसान में ईगो थोड़ा ज़्यादा होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये इंसान ये यूनिवर्स से बहुत कनेक्टेड रहेगा। स्पिरिचुअल इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है क्योंकि रेस्ट एंड रिजुवेनेशन का भी कार्ड है, तो कंफर्म हो रहा है यहाँ पे ये यूनिवर्स से बहुत कनेक्टेड रहेगा। ये इंसान जो है स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहेगा। कुछ ना कुछ ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड ये इंसान काम करता होगा, या फिर वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ का चैंटिंग करता होगा, या आप करते होंगे क्योंकि आपके इसमें चैंटिंग आया था। यहाँ पे जो है स्कीइंग करने वाला इंसान दिखाई दे रहा है। तो स्कीइंग करने का इनको शौक़ होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कर पाते होंगे क्योंकि हेल्दी बॉडी मुझे लग रही है। या फिर अगर ये स्लिम है, आप हेल्दी हो, तो वो करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक बुक आया हुआ है, तो इनको बुक्स पढ़ने का शौक़ हो सकता है। यहाँ पे वापस एक स्केटिंग करने वाला इंसान आया हुआ है। तो ये इंसान, या आप, मुझे लगता है कि योगा वगैरह करते होंगे, ट्रेनर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, या फिर योगा करते होंगे। यहाँ पे एक एथलीट भी आया है, तो एक्सरसाइज वगैरह करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ तो, ज़्यादा हेल्दी है तो वो करते होंगे एक्सरसाइज वगैरह, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंजल का चार्म है, तो एंजल तो आपके साथ में ही है। तो यहाँ पे कितने एंजल आए, आर्कएंजल रफ़ाएल आए, आर्कएंजल गैब्रियल आए, आर्कएंजल यूरियल आई। तो मैंने बोला कि ऑरा क्लीनिंग करते हैं, तो इसका कंफर्मेशन यहाँ पे ये चार्म ने मुझे दिया है। आपके सराउंडिंग में एंजल का प्रेजेंस है। पॉइंट नंबर 1, सिर्फ आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने आप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन और चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। सब कुछ आपके मन की तरह मन मुताबिक हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 ये थी मेरी रीडिंग। कैसे लगी, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। फाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या फिर जिन्होंने भी
होली एमेथिस्ट को सिलेक्ट किया है, इस कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे लिखा है कि मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। तो आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस बहुत हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो एमेथिस्ट है, तो एमेथिस्ट जो है सैटर्न को शो करता है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि आपके ऊपर सैटर्न इफेक्ट है। आप मकर, कुंभ या मीन राशि के हो सकते हो, क्योंकि 3 राशियों को 7.5 चल रही है, और दूसरे राशि की भी हो सकते हो, लेकिन सैटर्न इफेक्ट आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है। फर्स्ट हाउस में, 5th हाउस में, 7th हाउस में, 9th हाउस या 11th हाउस में आपके सैटर्न होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। या फिर आप जो है ना एमेथिस्ट के साथ में काम करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मेडिटेशन वगैरह करते हो, एमेथिस्ट आपके एमेथिस्ट का ब्रेसलेट, इस तरह का जो ब्रेसलेट होता है आपके हाथ में है, या फिर रॉ स्टोन जो यहाँ पे मेरे अल्टर पे है, ये देखिए ये एमेथिस्ट है। ये एमेथिस्ट को लेके आप मेडिटेशन वगैरह करते हो, आपकी हीलिंग पावर्स आप बढ़ाते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एमेथिस्ट जो होता है स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, तो आप कुछ ना कुछ तो एमेथिस्ट से करते हो, कनेक्टेड हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आपके पास एमेथिस्ट नहीं है तो आपको एमेथिस्ट लेना चाहिए जो ऑकल्ट साइंस में है। वो मेरी फाइल देख रहे हैं तो उनके लिए ये मेरा सजेशन है कि आपको एमेथिस्ट लेना चाहिए और उसके साथ काम करना चाहिए। आप मेडिटेशन वगैरह अगर करते हो, उसके मतलब उस टाइम पे अगर आप एमेथिस्ट हाथ में लेके अगर मेडिटेशन करोगे तो आपका मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अच्छा हो जाता है, और आपको डाउनलोड्स भी वेरी मतलब फास्ट आने लगते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि आपका हार्ट चक्र ओपन है, एंजल्स आपके साथ में है, एंजल्स आपको गाइड करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो एमेथिस्ट से काम करते हैं उनको तो 100% ये उनके बारे में होता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में जो इंसान आने वाला है, जो भी मेल फीमेल जो भी है, उसका ओवल फेस होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। उनकी आई जो है ना बहुत बड़ी और लंबी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। नोज़ बहुत प्रोमिनेंट है, और उनका मुंह जो है ना वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। मतलब एकदम छोटा मुंह वाले, लिप्स छोटे हैं, ऐसे इंसान मुझे लगता है कि आपके डेस्टिनेड पार्टनर है, आपके मतलब आपकी शादी उनसे होगी। आप अगर नहीं एमेथिस्ट से काम कर रहे हो तो वो इंसान काम करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एनर्जी वाइस वर्सा होती है, तो ये मुझे चीज़ दिखाई दे रही है। मुझे लगता है ना कि आपको भी ये एमेथिस्ट अगर आपके पास नहीं है तो उसके साथ में काम करना है आपको बहुत बेनिफिट होगा उसका। मुझे यहाँ से ये चीज़ नज़र आ रही है ना कि आप मुस्लिम कम्युनिटी से वगैरह भी बिलोंग करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अपने जो बिलीव सिस्टम है उसके ऊपर, जो भी रिलीजन से आप हो उसके ऊपर आप बहुत ट्रस्ट करते हो। बहुत स्पिरिचुअल इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मेरे व्यूअर्स बहुत स्पिरिचुअल हैं, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड आप काम करते हो, आपके पास ही एमेथिस्ट हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है। यहाँ पे रख देते हैं इसको, देखते हैं करंट एनर्जी क्या है। सन का कार्ड आ चुका है, करके मुझे डायरेक्शन पर 5 नंबर को काट दीजिए प्लीज़। मैंने बोला ना कुछ ना कुछ तो मेडिटेशन वगैरह करते हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है यहाँ पे। यस कंफर्म। रूट चक्रा, आर्केंजल माइकल
डोर टू रोमांस। सेकंड चक्रा आर्केंजल एरियल, एप्रिसिएशन, एनवी एंड एंजल ऑफ लव। पाइल नंबर 1 को देखने वाले भी पाइल नंबर 2 में मौजूद है। पाइल नंबर 2 देख रहे हैं तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है, पहले तो आप सिंगल हो, आपके ज़िंदगी में कुछ न कुछ तो निगेटिव एनर्जी है, क्योंकि ये पाइल नंबर 2 के जैसा 1 के जैसा ही एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है। तो ये मैं बताना चाहूँगी कि कुछ न कुछ तो आपके साथ में हुआ है, निगेटिव हुआ है, जिसकी वजह से आप अकेले हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंजल ऑफ लव आपके रीडिंग में मौजूद है, तो आपको बैलेंस करने की कोशिश करें, आपके ज़िंदगी में प्यार लाने की कोशिश करें, आपके ज़िंदगी में रोमांस लाने की कोशिश एंजल द्वारा की जा रही है। यहाँ पे आर्केंजल माइकल आए हुए हैं, तो आपका रूट चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको मुझे नहीं लगता कि पैसे रुपए की कोई कमी है। आप सन का कार्ड आपकी एनर्जी में आ चुका है, तो आप जहाँ पे भी काम करते हो, वर्क करते हो, वहाँ पे आप वेल नोन हो, फेमस हो, मतलब आपको पास नेम फेम है, और आपके पास जो है आपका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आपके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है, तो अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो तो आपके पास जो है हैप्पीनेस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि एमेथिस्ट भी आया हुआ है। अगर ये आपकी एनर्जी में निकल के आया हुआ है तो ये आपकी एनर्जी है, तो ये आपके ज़िंदगी में जो है वापस खुशियाँ ला रहा है, वापस आपकी ज़िंदगी जो है रोमांटिक होने वाली है, रोमांस आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। आर्केंजल एरियल यहाँ पे आई हुई है, आपका ऑरा क्लीन कर रही है, आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर रही है, मजबूत कर रही है, आपके सैक्रल चक्रा को ये एक्टिवेट कर रही है। तो सैक्रल चक्रा कब एक्टिवेट हो जाएगा? जब ये मतलब अभी तो आपका सैक्रल चक्रा मतलब एक्टिवेट हो रहा है। जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, इसके साथ में आपकी कमिटेड रिलेशनशिप हो जाएगी, शादी हो जाएगी, इसके बाद सैक्रल चक्र आपका ओपन हो जाएगा। ये यहाँ पे आर्केंजल एरियल से मुझे मैसेज मिल रहा है। वापस 369 मैनिफेस्टेशन का मुझे वाइब्स आ रहे हैं, कोई ना कोई तो यहाँ करता है, और वो वापस सेकंड पाइल देखने के लिए आए हुए हैं। आपको 111111 नंबर दिखता होगा, 333333 नंबर दिखता होगा, 369 दिखता होगा, या फिर आपको 555555 नंबर भी दिखता होगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स की मैं बात करूँ तो 1, 3, 6, 9 और 4 ये नंबर्स इम्पोर्टेंट है। डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कितनी जल्दी है भाई। स्टार का कार्ड दिखा तो आपके ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। सिर्फ काम करो, अपने ऊपर चक्रास के ऊपर काम करो। मुझे लगता है आप कर रहे हो। सिक्स नंबर आपको बहुत आपके ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर ये शुक्र का नंबर होता है, क्योंकि यहाँ पे मेरा अभी ध्यान गया, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6, 3 + 3 = 6, तो 666 3 बार आ चुका है। तो 666666 भी आपको दिखता होगा। आपके बर्थ चार्ट में जो है वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, वो आप दिखने में बहुत खूबसूरत होंगे अगर आप फीमेल है तो, और आप मेल है तो भी आप बहुत हैंडसम गुड लुकिंग होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 5 ऑफ कप्स, मैंने बोला ना आने वाले दिनों में आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। 9 ऑफ पेंटेकल्स, 10 ऑफ कप्स, जस्टिस। पाइल नंबर 1 बोला तो 1 के लोग है ही यहाँ पे। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए।
9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। हैममेड। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो निगेटिव एनर्जी है। एनवी का कार्ड है, निगेटिव एनर्जी यहाँ पे शो हो रही है। आप पीछे, आपके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है और आप उस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो जिसने आपको चीट किया, धोखा दिया, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आपकी एनर्जी ये नहीं है तो ये पाइल आपके लिए नहीं है। ये पाइल में चीटिंग की एनर्जी मुझे क्लियर कट दिखाई दे रही है, धोखे की एनर्जी दिखाई दे रही है, मतलब हार्ट ब्रेक की एनर्जी, ब्रोकन हार्ट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं पे तो आपको किसी ने धोखा दिया हुआ है, ये क्लियर कट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जो है ना उसी धोखे के बारे में सोचते जा रहे हो और आपको जो है मतलब अच्छा जो कुछ होने वाला है उसके बारे में आप नहीं सोच पा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है और आप, मुझे लगता है कि हील कर रहे हो, हील हो रहे हो, क्योंकि अगर आप एमेथिस्ट के साथ काम कर रहे हो तो आपको हीलिंग ज़रूर मिलती होगी और एंजल्स भी आपके करंट एनर्जी में प्रेजेंट है, तो आपकी हीलिंग होती होगी, आप ही अपने आप को हील करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में जो इंसान एंटर करने वाला है वो इंसान की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी, आपकी भी है, इनकी भी है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर ये फीमेल है तो 100% इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी। आप फीमेल के लिए अगर देख रहे हो तो ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बर्ड यहाँ पे मौजूद है, तो बर्ड मैसेज को शो करता है, इनके पास से रिश्ता आएगा, इनके पास से आएगा, ये रिश्ता आपके पास मतलब सामने से आएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई बड़े बुज़ुर्ग होंगे आपके घर में या इनके घर में, तो इनके पिताजी या फिर कोई भी बड़ा इंसान उम्र में जो बड़ा है वो ये रिश्ता आपके पास लेके आएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये इंसान जो है मेल फीमेल जो भी है, रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनके पास पैसे रुपए की कोई भी कमी नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जहाँ पे भी है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, यहाँ इनका जो इनकम सोर्स है बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल भी मौजूद है, तो आपको भी मतलब आप भी सक्सेसफुल हो और ये इंसान भी सक्सेसफुल है अपने करियर में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये रिश्ता अरेंज मैरिज का मुझे लग रहा है, फैमिली तक की तरफ से आपकी ज़िंदगी में ये रिश्ता मतलब आएगा। ये अरेंज मैरिज की वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रही है, ये लव मैरिज की वाइब्स नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे जो है रिश्ता आएगा, फैमिली की तरफ से आएगा और प्रॉपर वे से आपकी शादी होगी और इस इंसान के साथ आपकी हैप्पी फैमिली होगी, बच्चे होंगे, घर बार पैसा रुपया आपके पास सब होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपका डेस्टाइन पार्टनर ही है। ये किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड ने, तो ये इंसान जहाँ पे भी है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया से वगैरह कुछ सोशल मीडिया पे वगैरह कुछ काम करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो बड़ा रोल प्ले करेगा, या फिर आप दोनों जो है एक दूसरे से सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहोगे, फ़ोन पे ज़्यादा बात करोगे, चैटिंग करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आया। चैटिंग मेरे मुँह से निकला, सॉरी, चैटिंग करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपका फेसबुक फ्रेंड वगैरह भी हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जस्टिस का कार्ड है, तो ये इंसान एडवोकेट हो सकता है, जज हो सकते हैं, लॉ रिलेटेड कुछ काम करते होंगे, कोर्ट रिलेटेड कुछ काम करते होंगे, लीगल मैटर्स अगर इन्वॉल्व है आपके ज़िंदगी में, तो वहाँ से भी आपको मतलब
उस सब चीज़ में सॉल्यूशन मिल जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका अगर सेकंड मैरिज है, डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है, तो वहाँ पे भी आपको आप मुझे लग रहा है कि आप डिप्रेशन एंजाइटी में हो, लेकिन वहाँ पे आपको जस्टिस आपकी तरफ से आ जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन आपको जो है ना मेडिटेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड भी है, तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो इंसान है, ये इंसान आपको मतलब आपकी ज़िंदगी में जैसे ही एंटर करेगा, ये सब चीज़ें जो निगेटिविटी है वो हटने वाली है, ये मैं आपको मतलब बताना चाहती हूँ। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, तो ये इंसान जो है ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कुछ करते होंगे, कुछ ना कुछ तो मेडिटेशन, योगा वगैरह, टीचर वगैरह हो सकते हैं, ट्रेनर हो सकते हैं, या फिर वो करते हैं योगा वगैरह, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ तो एक्सरसाइज वगैरह भी करते होंगे, योगासन इनको मालूम होंगे, योगा करते होंगे 100%, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे वर्गो की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, यहाँ पे मुझे लिब्रा की एनर्जी ज़्यादा लग रही है। सैटर्न इफेक्ट 100% आपके चार्ट में है, आपकी ज़िंदगी में है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस भी आया हुआ है, तो मुझे ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। इनके वर्क प्रोफेशन की मैं बात करूँ तो मैंने बोला कि एडवोकेट, जज वगैरह हो सकते हैं, कोर्ट रिलेटेड कुछ काम करते होंगे, ऐसा भी है। यहाँ पे जो है ये इंसान सोशल मीडिया के मतलब सोशल मीडिया पे वगैरह एक्टिव मतलब कुछ करते होंगे, या फिर इनका ज्वेलरी वगैरह का भी बिज़नेस हो सकता है, शॉप हो सकता है, ज्वेलर शॉप वगैरह हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। योगा सेंटर वगैरह इनका हो सकता है, बहुत बड़ा योगा सेंटर, योगा टीचर, ट्रेनर हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर यहाँ पे पानी से रिलेटेड कुछ करते होंगे, यहाँ पे वाटर एनर्जी दिखाई दे रही, यहाँ पे भी कप्स का कार्ड है, यहाँ पे भी कप्स का कार्ड है, यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे भी पानी है। तो बॉटम एनर्जी में तीनों कार्ड पानी के आए हैं, तो पानी से रिलेटेड कुछ काम करते होंगे। नेवी में वगैरह भी ये इंसान हो सकते हैं, पेट्रोल पंप वगैरह भी हो सकता है। फ़िशिंग का बिज़नेस, मतलब जो आजकल ऑनलाइन फ़िश वगैरह ये करते हैं ना, वो बड़े पैमाने पे फॉरेन में भेजना वगैरह, ऐसा कुछ काम ये करते होंगे। फ़िश है यहाँ पे, तो यहाँ पे फ़िशिंग का भी मुझे लग रहा है कि फ़िश रिलेटेड भी कुछ बिज़नेस, फ़िश इधर भी है, फ़िश इधर भी है, तो फ़िश का कुछ हो सकता है। या फिर इनके कोई समुंदर के ज़रिए कुछ बिज़नेस हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी तो फ़िलहाल आप दोनों के बीच में दूरियाँ हैं, ये सिटी, कंट्री, स्टेट की डिफरेंस मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये इंसान जो है नॉन वेजिटेरियन होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। जहाँ पे भी है ये अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है। ज़्यादा करके मुझे नेवी के वाइब्स आ रहे हैं। अगर नेवी में नहीं भी है, मर्चेंट नेवी में हो सकते हैं, नेवी में हो सकता है, अगर नहीं है तो ये इनका खुद का बिज़नेस भी हो सकता है। फ़िश रिलेटेड कुछ ना कुछ है, ऐसा मुझे यहाँ पे ज़रा वाइब्स ज़्यादा आ रहे हैं। फ़िशरीज़ वगैरह भी हो सकती है इनकी, मतलब मेन जॉब अलग होगा, लेकिन फ़िशरीज़ वगैरह भी इनकी हो सकती है। ऑफ़र इनके पास से ही आपको आएंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दोनों में एज में जो छोटा इंसान है, तो वो इंसान की तरफ से ऑफ़र आपको शादी की आएगी, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ब्लू कलर बहुत प्रोमिनेंट है। रेड कलर, इस इंसान का रूट चक्र स्ट्रॉन्ग है। करंट एनर्जी में आर्कएंजल माइकल आए थे, तो इनका भी रूट चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये अपने चक्रास पे बहुत काम करते हैं, इनका 7 चक्रास इनके बैलेंस है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अभी देखते हैं कि एंजल गाइडेंस क्या है। पाइल नंबर 2, आपको एक बात मैं अभी नोटिस कर पा रही हूँ, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ से आप 10 ऑफ कप्स की तरफ जा रहे हो। निगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में जा रहे हो। सिर्फ और सिर्फ आपको आपके चक्रा पे काम करना है। जब आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से हील करके निकल के जाओगे, तब 10 ऑफ कप्स आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। याद रखना ये बात।
आपको वहाँ पे जाना है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाना है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं रहना है। तो अपने आप को डील कीजिए प्लीज़। इंग्लिश प्लीज गाइड पॉइंट नंबर 2, नो नीड टू वरी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे है नो, तो पास का पर्सन नहीं है, वो रिटर्न होके नहीं आएंगे। और बॉटम में है इट्स अप टू यू, अगर आप नए पर्सन के लिए नहीं तैयार हो तो आपकी मर्ज़ी, ये आपके ऊपर है। आपको इस नए पर्सन को आपकी ज़िंदगी में लेना है, एंटर करने देना है या नहीं देना है, एंजल्स ने आपके ऊपर छोड़ा है। Adjustments are required. Third quarter moon. Be bold and make the first move. Cardinal moon. And it's time to release negativity. क्या बोला ये पूरा रीडिंग में मैंने क्या बोला आपको? निगेटिविटी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको निगेटिविटी रिलीज़ करनी ही पड़ेगी अगर आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो आपकी ज़िंदगी में। ये इंसान जो नया आने वाला है वो आपके ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, खुशियाँ लेके आएगा। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो एडजस्टमेंट्स तो आपको करनी ही पड़ेगी। आपको जो है पीछे के पर्सन को बुला के नए का स्वागत तो करना ही पड़ेगा। एडजस्टमेंट कुछ ना कुछ तो करनी ही पड़ेगी ना आपको। हर रिश्ते में एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। तो यही आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आपको मूव करने की ज़रूरत है, आपको एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। और वो एक्शन क्या होगी? तो आपको चक्रा पे काम करना है, मेडिटेशन करना है, ये तो आपको करना ही होगा ना। और आपको तैयार होना है सेकंड रिलेशनशिप के लिए। ये आपको ये आपको फर्स्ट मूव करना है कि आपको अपने आप को तैयार करना है रिलेशनशिप के लिए। आपने अपने आप को क्लोज ऑफ करके रखा है, तो ये नहीं चलेगा ना। यहाँ पे सन का कार्ड है, यहाँ पे आपके करंट एनर्जी में भी सन का कार्ड आया था। तो लियो बहुत प्रोमिनेंट है। ये लियो हो सकते हैं या आप लियो हो सकते हो। नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। यहाँ पे एक बिगुल का चाम आया हुआ है। तो बिगुल का चाम जो है वो मुझे यहाँ पे जो नेवी का जो आ रहा था, तो आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स का यहाँ पे मुझे वाइब्स मिल रहा है कि ये इंसान वहाँ से हो सकते हैं। पावर ऑफ ट्रिनिटी का कार्ड आया हुआ है। तो आपका माइंड, बॉडी एंड सोल अलाइनमेंट में होना चाहिए। इसी के लिए आपका जो है ये आपने सिलेक्ट किया। देखिए आपका जो हार्ट चक्रा है, यहाँ से माइंड, बॉडी एंड सोल, थर्ड आई, माइंड एंड आपकी सोल जो है कनेक्टेड होनी चाहिए एक दूसरे के साथ में। और ये इंसान के साथ में भी आपका माइंड, बॉडी एंड सोल का रिलेशन हो सकता है। आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहोगे। यहाँ पे क्राउन है, तो मैंने जो बोला कि आपको नेम, फेम मिलने वाला है, तो यहाँ पे कंफर्म हो रहा है ये इंसान अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होगा, आप भी होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसका कंफर्मेशन यहाँ पे मुझे मिल रहा है। यहाँ पे एक सैंडल आया हुआ है, लेडीज सैंडल, जो मतलब आपके पास अगर आप फीमेल हो तो आपके पास अच्छा खासा कलेक्शन होगा। आपको हाई हील्स पहनने का शौक़ हो सकता है, या फिर ये फीमेल है तो इनके पास हो सकता है इनको हाई हील सैंडल पहनने का शौक़ हो सकता है, ब्रांडेड जूतों का शौक़ हो सकता है। या आप अगर मेल के लिए देख रहे हैं तो इनके पास ब्रांडेड जूतों का कलेक्शन हो सकता है। यहाँ पे 2 एज है, जॉइंट है। तो यहाँ पे मुझे वापस ये कंफर्म हो रहा है कि माइंड, बॉडी एंड सोल का कनेक्शन है आपका। एक दूसरे के साथ आप बहुत कनेक्टेड रहोगे। जहाँ पे भी जाओगे आप एक दूसरे को भूल नहीं पाओगे। जब आप कमिटेड रिलेशनशिप में आओगे तब आपका ये हाल होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 24/7 आप एक दूसरे के बारे में ही सोचोगे। इतना ये रिश्ता अच्छा, मतलब अनकंडीशनल लव का रिश्ता ये होने वाला है। यहाँ पे एक रैबिट आया हुआ है, तो रैबिट प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, हेल्थ, वेल्थ को शो करता है। तो ये सभी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एंटर करी है। पॉइंट नंबर 2, आपको सिर्फ ट्रस्ट रखना है। यहाँ पे लियो आ चुका है, लायन आया हुआ है, लायन का चार्म है।
तो ये जो है इंसान ये हो सकता है, बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान, बहुत ही अथॉरिटेटिव नेम फेम वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। दोनों का कमिटेड रिलेशनशिप होने के बाद में आपको भी नेम फेम सब मिलने वाला है, आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है, आपका भी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होने वाला है, आपको भी डाउनलोड्स मिलने वाले हैं। आपको चक्रास पे काम करना है। ये सभी चीज़ें मैनिफेस्ट होने में चुटकियों में मैनिफेस्ट हो जाएगी जब आपके चक्रास बैलेंस हो जाएंगे तब। तो पॉइंट नंबर 2, आप सीरियस होके इसके ऊपर काम कीजिए और आपकी ज़िंदगी को जो है संवारिए। तो पॉइंट नंबर 2 ये थी मेरी रीडिंग। कैसी लगी, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, फ़ोन मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग।